नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं स्वर्णकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजेंद्र सोनी जी हैं। इनका संस्थान अपनी बिरादरी के गरीब बच्चियों की शादी निःशुल्क कराता है। इसके बाद जो लोग गरीब हैं उनकी कुछ मदद करता है और आगामी 11 अप्रैल को इनका एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। उसी संबंधित मैं आपसे इनका रूबरू करा रहा हूँ, इनके विचार सुनवाना चाहता हूँ। ये अपने उस कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सोनी जी बताइए, क्या है कार्यक्रम आपका? हमारा कार्यक्रम स्वर्णकार समागम महापंचायत जो लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने रविंद्रालय में होने जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से बहुत संख्या में सोनार बिरादरी वहां पर पहुंच रही है। और ये हम लोग अपनी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए महापंचायत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी राजनीति में शून्य के बराबर है और हम दबे हुए कुचले हुए लोगों की तरह जीवन यापन सर्वसंपन्न होते हुए भी कर रहे हैं। नहीं तो कितने दिन से संगठन आप चला रहे हैं? कब है आपका पूरा डिटेल प्रकाश डालिए उस पर। हमारा संगठन है ग्रामीण स्वर्णकार समाज सेवा संस्थान, चौरे बाजार, उसका हेड ऑफिस है, वहीं से ये संचालित होता है। उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे संगठन के और विभिन्न संगठन जो उत्तर प्रदेश या भारत में सोनार बिरादरी के हैं, वो सभी संगठन मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 11 अप्रैल को बहुत से वाहनों के द्वारा कूच करेंगे। 11 अप्रैल को क्या होगा लखनऊ में? उसमें वहां पे हमारी राजनीतिक दिशा तय की जाएगी। हमारे जो उत्पीड़न होता है, पुलिसिया उत्पीड़न करती है, उसके विषय में विचार किया जाएगा और हमारे जो दबे कुचले सोनार भाई हैं उनकी उन्नति के लिए विचार किया जाएगा। समाज में जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादियां पैसे के अभाव में नहीं हो रही है, उनके बारे में विचार किया जाएगा। अब तक आपका इस संस्थान कितनी शादियां करा चुका है? अभी तक हमारा संस्थान 11 जोड़े शादियां करा चुका है और बाकायदे उनको धन दहेज के साथ विदा किया गया है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? हमारी योजनाएं हैं अपने एक स्वर्णकार भवन का निर्माण, गरीब बच्चियों की शादियां निरंतर होती रहेंगी। गरीब बच्चे जो होनहार हैं वो अगर हम लोगों से मदद मांगेंगे तो उनकी शिक्षा के लिए भी हम लोग मदद देने को तैयार हैं और भविष्य में इस तरह की योजनाएं और भी लाभकारी सोनार बिरादरियों के लिए बनाई जाएंगी। आपका मुख्यालय कहाँ पे है? हमारा मुख्यालय चौरे बाजार में है। अच्छा, ये अयोध्या चौरे बाजार जिले में है। अयोध्या में। कितने साल से आपका ये संगठन चल रहा है? रजिस्टर्ड है या नहीं? रजिस्टर्ड संगठन है और हमारा ये चौथा साल अब की पूरा होगा। अच्छा, इसमें किस किस प्रांत से लोग जोड़ेंगे? जिले में लोगों को जोड़ा आपने? अभी हमने 3-4 जिलों के लोगों को जोड़ा है। अभी हमारा पूरा राज्य नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि हम लोग डोर टू डोर संपर्क करके जोड़ रहे हैं। आपने बताया कि आपके समाज का उत्पीड़न होता है, किस टाइप का उत्पीड़न आपका होता है? ये पुलिसिया उत्पीड़न होता है। 411, 412 जो धारा पहले की है उसमें आती है, चोर के बयान पे पुलिस उठा ले जाती है, हम लोगों की मान प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। हम ये चाहते हैं कि पहले जांच हो, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिले और निर्दोष को फंसाया न जाए। अच्छा, जो सामान वामान आप लोग ले लेते हैं? जी। अब हम लोग सामान जो लेते हैं, किसी के चेहरे पे तो मोहर लगी नहीं रहती कि चोर है कि ईमानदार है। जब पूरा पावर पुलिस प्रशासन के पास रहता है, वो चोरों को पता लगाने में 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन, 6 दिन लगा देती है, तो हम लोग दुकान पे बैठ के कैसे पता लगा ले कि ये चोर है या साव है। ये थे राजेंद्र सोनी जी और इनका 11 अप्रैल को उनका कार्यक्रम है लखनऊ में, रविंद्रालय में कार्यक्रम है। ये रविंद्रालय, चूंकि आप विधानसभा भी 2027 का है, आप लोग क्या विधानसभा में कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? जी, हम लोग पूरी हर पार्टियों की तरफ से उनको न्योता दे रहे हैं। अगर हमको वो पूछेंगे तो उनकी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसके आयोजक जो हैं वो हमारे लखनऊ के ही मनीष वर्मा और श्याम सुंदर वर्मा, पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद, और राजेश सोनी जी, ये उसके आयोजक हैं कार्यक्रम के। और हमारे विभिन्न संगठन जो जगह जगह पे हैं वो सारे एक होकर की बार लखनऊ इकट्ठा हो रहे हैं। अयोध्या से कितने लोगों को ले जाने का आपकी इच्छा है? अयोध्या से लगभग 100 लोग जाएंगे। 100 लोग सुल्तानपुर से, 100 लोग अमेठी से, 100 लोग अम्बेडकर नगर से। 11 अप्रैल में इसके बाद कोई रणनीति बनाइए? क्योंकि ये कोई रैली नहीं है, ये समागम महापंचायत, इसमें अधिक से अधिक संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। जब रैली कभी भविष्य में होगी तो उसमें संख्या 1000 की जाएगी। धन्यवाद।